आज जिस लड़ाई का मैं जिक्र करने वाला हूं वो लड़ाई लड़ी गई थी पुष्कर में। पुष्कर, जहां की रेतीली जमीन खून से लाल हो गई थी। ये लड़ाई थी बैटल ऑफ गंगवाना, जहां सिर्फ 1,000 योद्धाओं ने 40,000 की फौज पर इतना भयानक हमला किया कि खुद यदनाथ सरकार, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा कि लगता है भेड़ों के झुंड पे बाघ टूट पड़े हो। नमस्कार, मैं आलोक हूं और ये किस्सा बैटल ऑफ गंगवाना का है। आज का राजस्थान उस समय का राजपूताना हुआ करता था, जो बहुत सारी देशी रियासतों से बना हुआ था। उसमें 3 मुख्य रियासतें थी। जो 3 मुख्य रियासतें थी वो आपने सुनी भी होंगी। वो है मेवाड़, आमेर और मारवाड़। मेवाड़ जो है आज का उदयपुर, आमेर यानी कि जयपुर, और मारवाड़ जो है जोधपुर। आमेर के रिश्ते मुगलों से अकबर के समय से ही अच्छे थे, वहीं चित्तौड़ अकबर का धुर विरोधी था। मारवाड़ के रिश्ते जहां शाहजहां तक सही चले, औरंगजेब के समय वो अचानक खराब हो गए। आज जिस लड़ाई का हम जिक्र करने वाले हैं वो जयपुर और मारवाड़ के बीच हुई। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इन रियासतों के बैकग्राउंड और ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। मारवाड़ राजस्थान के पश्चिम के रेगिस्तान की तरफ पड़ता है, और जबकि जयपुर दिल्ली और आगरा के करीब है। 1658 में धर्मत की लड़ाई होती है, जिसमें राजा जसवंत सिंह दारा शिकोह की तरफ से लड़े थे, क्योंकि वो शाही सेनापति थे। और औरंगजेब इस लड़ाई में जीत जाता है। इस लड़ाई में हारने के बाद जसवंत सिंह वापस लौट आते हैं। यहाँ एक दिलचस्प किस्सा ये है कि इनकी रानी को राजा जसवंत सिंह का यूं हारना बहुत बुरा लगता है, और वो सांकेतिक तौर पर राजा का संस्कार करके लड्डू बंटवा देती हैं। कहते हैं कि किले के दरवाजों पर जब जसवंत सिंह आए तो उस टाइम पहरेदारों ने को घुसने से रोक दिया और कहा कि हमारा राजा तो मर गया है और उसके तो श्राद्ध के लड्डू भी हम खा चुके हैं। बड़ी हुज्जत हुई और राजा जसवंत सिंह बड़ी मुश्किल से किले के अंदर जा पाए, और जब वो किले के अंदर गए तो उन्हें खाना लकड़ी के बर्तनों में परोसा गया। जब राजा ने इस चीज का कारण पूछा तो रानी ने जवाब दिया, सुनिए, कहीं चांदी के बर्तनों की खनखनाहट आपको तलवारों के टकराने की आवाज ना लगे, इसीलिए हमने आपको खाना लकड़ी के बर्तनों में दिया है। खैर, इसका किस्से का कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो है नहीं, हो सकता है कि ये कोई लोक कथा हो। खैर, जब औरंगजेब बादशाह बना तो उसने सभी सामंतों को दरबार में बुलाया। मारवाड़ की तरफ से राजकुमार पृथ्वीराज हाजिरी लगाने के लिए गए, और कहा जाता है कि औरंगजेब ने पृथ्वीराज को एक जहर बुझी पोशाक दी, जिसको पहनने के बाद पृथ्वीराज बुरी तरह बीमार पड़ गए और कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। ये गम राजा जसवंत सिंह बर्दाश्त नहीं कर पाए और सिर्फ 2 ही साल के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह जी की मृत्यु के टाइम पे इनकी रानी गर्भवती थी, और कुछ समय बाद ही अजीत सिंह जी का जन्म होता है। जसवंत सिंह की मौत पर औरंगजेब ने मौका पाया और उसने मारवाड़ पर कब्जा कर लिया और अजीत सिंह को दिल्ली में रोक दिया। अजीत सिंह को दिल्ली से वापस बचा कर लाने में और मारवाड़ की गद्दी दिलाने में एक शख्स का बहुत बड़ा हाथ था, और वो थे वीर दुर्गादास राठौर। दुर्गादास राठौर के ऊपर एक नया एपिसोड बनाया जा सकता है। तो कहते हैं कि जब राजकुमार अजीत सिंह को बचाने के लिए उनकी धाय माँ ने अपने बेटे को अजीत सिंह की जगह पर रख दिया था। अच्छा, उस टाइम पे लोग इतने लॉयल होते थे कि उनकी माँ ने, उनकी धाय माँ ने अपने बेटे को वहां इसलिए रख दिया ताकि अगर कोई तलवार किसी गर्दन पर पड़े तो वो उनके बेटे के ऊपर पड़े, अजीत सिंह जी के ऊपर ना पड़े। चलिए, अजीत सिंह जी की परवरिश जो है वो अज्ञातवास में होती है। बाद में दुर्गादास जी की सूझबूझ ने अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी दिलवाई। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी पार्टी यानी कि जयपुर पर। आमेर की स्थिति अकबर के समय किसी छोटे से राज्य रजवाड़े जैसी ही थी, लेकिन आमेर के राजा भारमल ने मुगलों के साथ संधि की और अपनी स्थिति को मजबूत किया। भारमल के बेटे मान सिंह हुए, जो कि मुगलों के विश्वस्त जनरल थे और अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इन्हीं मान सिंह की 5वीं पीढ़ी में राजा जय सिंह सेकंड हुए। राजा जय सिंह सेकंड इसलिए क्योंकि इन बिटवीन एक राजा जय सिंह और हुए थे जो इनके शायद दादा थे। इन्हीं राजा जय सिंह द्वितीय के नाम पर जयपुर शहर बसाया गया।
राजा साहब एक काबिल व्यक्ति थे और एक बहुत दूरदर्शी व्यक्ति भी थे। राजा जयसिंह की दिलचस्पी खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी में भी थी और इन्होंने मशहूर जंतर मंतर, सूर्य घड़ी इत्यादि का निर्माण भी करवाया। यही राजा जयसिंह थे जिन्होंने हिंदुओं पर से औरंगजेब का लगाया जजिया कर भी हटवाया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल कमजोर हो गए तो हिंदू राजाओं ने अपनी अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की। पंजाब में सिख, राजस्थान में राजपूत और दक्कन में मराठा। राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़े ताकतवर राजा निकल कर आए वो राजा जयसिंह थे। ताकत बढ़ाने के साथ साथ इन्होंने छोटे राजपूत ठिकानों पर अपना रौब जमाना भी शुरू कर दिया, उनके काम में दखलंदाजी भी शुरू कर दी। अब लौटते हैं मारवाड़ पर वापस, मारवाड़ की स्टोरी जहां से हमने शुरू की थी। मारवाड़ में अजीत सिंह जी के 5 बेटे होते हैं, जिनमें से 2 मेन थे, अभय सिंह और बख्त सिंह। अभय सिंह और बख्त सिंह के अलावा 3 बेटे और भी थे, लेकिन उनको कभी आगे गद्दी नहीं मिली तो उनका नाम भी इतिहास में कहीं है नहीं। यहाँ पे आके इतिहास थोड़ा सा उलझ जाता है। कहते हैं कि जब अभय सिंह दिल्ली में थे तभी अजीत सिंह की हत्या कर दी जाती है। इल्जाम लगता है उनके दूसरे बेटे बख्त सिंह पर। लेकिन कुछ राजपूतों का मानना था कि जयसिंह ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अजीत सिंह को मरवाया। खैर ये एक मिस्ट्री ही है। मारवाड़ की गद्दी पर अजीत सिंह के बाद अभय सिंह काबिज होते हैं। अभय सिंह जो बाद में जयसिंह के दामाद भी बनते हैं। यहीं से इस बात को बल मिलता है कि अजीत सिंह को मरवाने में कहीं ना कहीं जयसिंह का भी हाथ था। बख्त सिंह जो दूसरे बेटे थे उनको नागौर की रियासत मिलती। 1739 में नादिर शाह हमला करता है और मुगल कमजोर हो जाते हैं। पहले से ही कमजोर थे और कमजोर हो जाते हैं। इसका फायदा उठाकर 1740 में अभय सिंह और बख्त सिंह दोनों भाई मिलकर बीकानेर पर हमला कर देते हैं। बीकानेर पर जब हमला होता है तो बीकानेर के राजा जयसिंह जी से गुहार करते हैं। जयसिंह इस टाइम तक काफी ताकतवर हो गए थे, वो दोनों भाइयों को धमकाते भी हैं, लेकिन इनका इस पे कोई असर नहीं पड़ता। यहां पर जयसिंह एक युक्ति का इस्तेमाल करते हैं। जयसिंह बड़ी चतुराई से बख्त सिंह जी को अपनी तरफ मिला लेते हैं और मारवाड़ की शर्मनाक हार होती है। मारवाड़ को एक बहुत बड़ी रकम जयपुर और मुगल दरबार को देनी पड़ती है और संधि की शर्तें भी ऐसी होती हैं कि जिसमें मारवाड़ एक तरह से देखा जाए तो जयपुर का उपनिवेशी बनकर रह जाता है। मारवाड़ के राठौड़ इस लड़ाई से इतने आहत होते हैं कि वो बदला लेने की ठान लेते हैं। यहाँ बख्त सिंह भी आत्मग्लानि से भरे मारवाड़ दरबार में आते हैं और यहाँ इन्हें खूब सुनाया जाता है। बख्त सिंह बदला लेने की कसम खाते हैं। यहां जयसिंह को जब ये बात पता चलती है तो वो एक बड़ी फौज लेकर मारवाड़ पर चढ़ाई करने चल पड़ते हैं। मुगल बादशाह भी अपने 3 सिपह सलारों के साथ 10,000 की फौज जयपुर की मदद के लिए रवाना कर देता है। ये दोनों फौजें जो हमने पहले बताया था आपको, गंगवाना में आके भिड़ने के लिए तैयार हो जाती है। बख्त सिंह अब किसी और ही आग में जल रहे थे। कुछ अपमान था, कुछ आत्मग्लानि भी थी। बख्त सिंह को जैसे ही मौका मिला उन्होंने 1000 घुड़सवारों को अपने साथ लिया और जयपुर की जो फौज जिसके बारे में बोला जाता है कि वो 40,000 से लेके 1 लाख के बीच थी, उस पर अचानक हमला कर देते हैं। इससे पहले कि जयपुर की फौज कुछ समझ पाती, राठौड़ घुड़सवार फ्रंट लाइन तोड़कर मारकाट मचाते हुए सीधे पीछे कैंप तक पहुंच गए। फ्रंट लाइन का मतलब ये होता है जो आगे की एक मेन फ्रंट फॉर्मेशन होती है जहां पर तोपें, घुड़सवार, बंदूकबाज लगे होते हैं। उन्होंने वो तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। ये हमला इतना घातक और इतना तेज था कि जयपुर की फौज कुछ समझ ही नहीं पाई और इस मारकाट को देखकर मुगल फौज के तो पैर ही उखड़ गए। मुगल फौज जो 10,000 की फौज थी वो अपने कैंप छोड़कर भाग गई और खौफ इतना कि लड़ाई के बाद भी वो लोग वापस नहीं आए। सिर्फ 100 मुगल वापस आ पाए। यहाँ जयपुर के पैर तो उखड़े थे, लेकिन जयसिंह जी जो एक अनुभवी सेनापति थे उन्होंने फौज को संभाला और जवाबी हमला किया। तोपों के जबरदस्त हमले में धुएं के जो बादल उठे हैं उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया और जब धूल छटी तो पता चला जो 1000 घुड़सवार निकले थे उसमें से सिर्फ 70 जिंदा बचे हैं। खुद बख्त सिंह भी घायल हो गए थे। यहाँ एक दिलचस्प घटना और घटती है। राजपूत युद्ध में अपने कुल देवता की मूर्ति साथ में रखते थे। गिरधर जी जिनकी पूजा बख्त सिंह करते थे वो जयपुर के कब्जे में चली जाती है और सीताराम जी जो जयपुर के कुल देवता थे वो राठौड़ अपने साथ ले आते हैं
2 दिन बाद ही इनकी अदला बदली होती है। इस लड़ाई में मारवाड़ हारकर भी जीत गया और जयपुर जीत कर भी हार गया। इस लड़ाई के बाद सवाई जय सिंह जी ने बख्त सिंह जी की खूब तारीफ की, लेकिन खुद कभी इस झटके से कभी उबर ना पाए और सिर्फ 2 साल के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। लड़ाई कई मायनों में अद्भुत थी। इसके बाद राजस्थान की देसी रियासतों में इतनी बड़ी लड़ाई कभी नहीं हुई। इसके बाद इतिहास एक बार फिर करवट बदलने वाला था। लगभग 17 साल बाद प्लासी का युद्ध होता है और अंग्रेज एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरते हैं और आज के बाद आपको पता ही है कि हिंदुस्तान पर अपनी सत्ता भी कायम करते हैं। इस किस्से को यहीं समाप्त करते हैं और यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नए किस्से के साथ। अलविदा, जय हिंद।